अस्सलाम वालेकुम। यूएक्स ऑडिट के अंदर सबसे मशहूर जो स्ट्रैटेजी है वो नेल्सन्स 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स हैं, जिनको हम शॉर्ट में यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स या सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? यहाँ पर आपके पास 10 ऐसे प्रिंसिपल्स आते हैं। इन 10 प्रिंसिपल्स की बेस पर हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये डिज़ाइन अच्छा है या नहीं अच्छा। जिसमें सबसे पहले हमारे पास विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस आता है। आप एज अ यूज़र सिस्टम में अगर कोई भी चेंज करो, मसलन आपने कोई चीज़ डिलीट की, आपने कोई चीज़ ऐड की, तो वो आपको एक सिस्टम स्टेटस दे कि आपने ये डिलीट कर दी है, आपने ये ऐड कर दिया है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से नंबर 2 पे मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल कर चुके हैं जहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि एक नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़र फॉलो करे। आपको याद होगा हमने कुछ लेसन्स पहले एक बैंकिंग की ऐप की एग्जांपल ली थी। मैंने आपसे कहा था कि जब आपने किसी को पैसे भेजने होते हैं, एक नेचुरल बोलने का तरीका ये है कि 100 रुपये फ़लाँ को दे दो। आप पहले अमाउंट बताते हो, फिर बाद में बताते हो कि किसको देने हैं। आप ये नहीं कहते कि फ़लाँ को 100 रुपया दे दो। ऑल्दो ग्रामेटिकली दोनों ठीक जुमले हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में आप पहले अमाउंट बताओगे। इसी तरह से जब हमने उसको डिजिटली कन्वर्ट करना है, तो अक्सर ऐप्स क्या करती हैं, वो आपसे पहले पूछती हैं कि किसको भेजने हैं, फिर पूछती हैं कितने भेजने हैं। क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज के अगेंस्ट है, तो हमें वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। वहाँ पे फिर जो नए प्लेयर्स हैं जैसे सादा पे, वो आए, उन्होंने पहले ये पूछा कि आपने कितने देने हैं, जो कि हमारे लिए भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि 100 रुपये फ़लाँ को दे दो। फिर बाद में वो पूछता है कि आपने किसको देने हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस कंप्लीट करता है। वो एक मैच क्रिएट करता है रियल और सिस्टम के बीच में, यानी रियलिटी और सिस्टम वर्ल्ड के बीच में एक मैच क्रिएट करता है। इसी तरह से नंबर 3 है कि आप यूज़र को कंट्रोल और फ्रीडम दो। आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट ना करो। जैसे हमने कुछ लेसन्स पहले एक स्पॉटिफाई की एग्जांपल की थी। वहाँ पे यूज़र को वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना करें। जब वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उनको पैसे मिलते रहेंगे। उसमें उनका फ़ायदा तो है, लेकिन यूज़र फ्रस्ट्रेट होगा कि मेरे पास कंट्रोल क्यों नहीं है? मुझे एक ही सवाल 3 दफ़ा क्यों पूछ रहे हो मेरे से? वगैरह, वगैरह। फिर नंबर 4 कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। आप अक्सर ये चीज़ देखोगे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पर एक बटन लगा हुआ है। जब आप उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे जाओगे, वहाँ पे कोई और बटन होगा, लेकिन स्टाइल हमेशा सेम होगा। उनका जो इनपुट फ़ील्ड का स्टाइल हमेशा सेम होगा। उनके कलर्स हमेशा सेम होंगे। ये वो कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड के रूल्स हैं, जो कि डिज़ाइन लैंग्वेज में हम सेट करते हैं कि हमारा प्राइमरी बटन इस रंग का होगा। अगर उसे कम अटेंशन देनी है और सेकेंडरी बनाना है, तो इस रंग का होगा। अगर और कम करना है, टर्शरी करना है, तो इस रंग का होगा। ये वो कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड के रूल्स हैं। और फिर 5वीं चीज़ एरर प्रिवेंशन, यानी यूज़र एरर फेस ही ना करे, इस तरह से हम डिज़ाइन करें। जब हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहे थे, तो साइन अप के पेज में हमने पासवर्ड फिल करते वक्त यूज़र को कहा था कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हों, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स हों, साथ नंबर्स भी हों, स्मॉल और कैपिटल दोनों हों। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम पहले ही यूज़र को बता देंगे, तो यूज़र पासवर्ड गलत एंटर करेगा ही नहीं। बजाय इसके कि वो गलत एंटर कर दे और फिर हम उसको एरर दें कि नहीं ये तो आपने गलत किया। तो इससे क्या होता है, यूज़र का एक फ़्लो नेचुरल रहता है, वो एरर्स अपनी जर्नी में फेस नहीं करता। हर एरर कोई ना कोई पेन पॉइंट लाजमी ऐड करता है। उसको अवॉइड करने के लिए ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है। और फिर नंबर 6 रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल, यानी यूज़र की मेमोरी पे आपने रिलाई नहीं करना। आपने यूज़र को बताना है कि आप ये चीज़ पहले देख रहे थे। मसलन अगर आप कभी फूड पांडा की वेबसाइट खोलो और कार्ट में कुछ चीज़ें ऐड करो और फिर उसको बंद कर दो, 2 दिनों बाद आप जाओगे तो वो कार्ट में वो चीज़ें वहाँ पे एडेड रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी पे आपको रिलाई नहीं करना चाह रहे कि आपको खुद याद आए कि मेरी कार्ट थी, उसमें ये चीज़ें थीं,
मैंने ख़रीदनी थी, वो आपको दिखा देते हैं कि ये आप छोड़ के गए थे, आप अब ऑर्डर प्लेस करना चाहोगे। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होती है, पेन पॉइंट्स कम होते हैं। और फिर नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन यूज़। आपका प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बना है वो टास्क बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे, उसमें ऊंच नीच ना आए। अगर मैं ई-कॉमर्स बना रहा हूँ, उसका चेकआउट का फ्लो बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चेकआउट का फ्लो एक पॉइंट पर रुक जाए और यूज़र आगे ही ना जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एड्रेस पूछा ही नहीं यूज़र से, तो मैं डिलीवर कहाँ करूँगा, वो प्रोसेस रुक जाएगा। इसी तरह नंबर 8, एस्थेटिक एंड मिनिमल डिज़ाइन। डिज़ाइन और आर्ट में याद रखिएगा एक फ़र्क होता है। डिज़ाइन के अंदर हमारा मकसद किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना नहीं है। डिज़ाइन के अंदर हमारा मकसद है कि किसी भी चीज़ का मकसद पूरा करें, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करें हम, और उस पूरे करने के लिए हम उसमें कलर्स, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, इमेजेस, इन सारों का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट तरीके से करते हैं। उसको खूबसूरत भी बनाते हैं, लेकिन मिनिमल भी रखना है। सिर्फ खूबसूरती की वजह से उसको ऐड नहीं करना। हाँ, उसकी कोई वजह हो, कोई उसका फंक्शन हो, उसके लिए ऐड करें और फिर उसको खूबसूरत करें, रादर देन कि आप सिर्फ खूबसूरती के लिए एक इलस्ट्रेशन ऐड कर दें। और फिर नंबर 9, हेल्पिंग यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। इससे क्या होता है कि अगर यूज़र को कोई एरर आ जाए तो उससे हमने रिकवर कैसे करना है। मसलन, यूज़र साइन इन या लॉगिन के पेज पे आया लेकिन पासवर्ड भूल गया। अब अगर तो वहाँ मैंने फॉरगॉट योर पासवर्ड की ऑप्शन दी हुई है तो वहाँ से जाके वो रीसेट कर लेगा। अगर नहीं दी हुई तो अब वो कहाँ जाएगा। इसी तरह से एरर्स आएंगे। हाँ, उनको प्रिवेंट करने के लिए नंबर 5 जो हमने पढ़ा था कि प्रिवेंट एरर्स, वो भी है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो हमने यूज़र की हेल्प करनी है कि वहाँ से निकले। जीमेल में अगर आप किसी बंदे को ईमेल भेज दो और गलती से उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, आपसे इमेज ऐड करनी थी, भूल गए, गलत बंदे को ईमेल कर दी, जो भी, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए आपको अनडू की एक ऑप्शन देता है, वो भी यही चीज़ है। और फिर आखिरी कि हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। हर प्रोडक्ट में मसले आ सकते हैं, उन मसलों के जवाब पहले से आप एक हेल्प के अंदर डॉक्यूमेंट करके, लिख के, विजुलाइज करा के, जिस मर्जी तरीके से आप चाहो वहाँ पे ऐड कर दो, ताकि जब भी कोई मसला आए यूज़र खुद से जाके हेल्प में देखे कि हाँ, मुझे ये मसला आया था, इसका ये हल है। इसकी एक बहुत अच्छी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, तो जब हम फिग्मा स्टार्ट करेंगे आपको बहुत से मसले आएंगे कि सर ये फ़ीचर कैसे काम करता है, ये फ़ीचर कैसे काम करता है। आप सिंपली उस फीचर का नाम जाके गूगल पे लिखोगे और आगे लिखोगे हाउ टू डू दिस, वो आपको बहुत सारी वीडियोस और हेल्प आ जाएंगी आपके पास। इससे क्या होता है, आपके पास एज अ यूज़र हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन रेडिली अवेलेबल होती है। ये आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो और अपने प्लेटफॉर्म से हट के भी कर सकते हो। मसलन आपने यूट्यूब पे हेल्प वीडियोस लगा दी, आपने आर्टिकल्स लिख दिए, या आपने ऐप या वेबसाइट के अंदर ही इस चीज़ को ऐड कर दिया। ये 10 के 10 प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े हैं, अगले लेसन में हम इनके बारे में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये किस तरह से अप्लाई होते हैं। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो अगर आपको समझ नहीं भी आई तो आप परेशान ना होइएगा, अगले लेसन में हम इन सारों की मिसालों के साथ समझेंगे।